दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम आपको अपने पढ़ाई में कैसे सफल हो, सक्सेस हो, जिस भी फ़ील्ड में पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप सक्सेस हो, उसमें आप कैसे हो उस पर मैं बातें बताऊँ। तो आपको जो 20 तरीके हैं, जो ट्रिक्स, टिप्स हैं मैं आपसे शेयर करूँगा, ताकि आप जिस फ़ील्ड के सपोज़ कीजिए कि स्कूल का हो, कॉलेज का हो, सिविल सर्विस का हो, मैनेजमेंट का, इंजीनियरिंग का, पढ़ाई में कैसे आप सक्सेस हो, औरों से अव्वल कैसे हो, ये आपको बताएगा। तो इस पे थोड़ी बातें हैं जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के परीक्षा जो होने वाली है, एग्ज़ाम होती है, परिणाम आते हैं, जिसमें चारों तरफ विद्यार्थियों की कहीं खुशी की लहर जाती है, वही न्यूज़ चैनल में देखते दुखद समाचार भी देखने को मिलता है कि किसी का अच्छा नंबर नहीं आया, जिसके कारण वह मानसिक टेंशन, दबाव में आके कुछ गलत काम कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करें। ऐसा करने से पहले आप अपने आप को किसी दूसरे सलाहकार या किसी हमारी जैसे लोगों का वीडियो ज़रूर देखें, जो आपको बहुत ही आगे ले सकता है। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन हम जो भी बताएंगे आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव के बेसिस पर बताएंगे, जिसमें लोगों को फ़ायदा होता है, कारगर हुआ है, मैं उसे बताया। तो चलते हैं। तो आज प्रतियोगिता से भरा युग है। पढ़ाई करना, अच्छे नंबर से पास होना किसी लड़ाई से कम नहीं है। बात तो बहुत बहुत सीधी सी है, मगर आपको इस लड़ाई में जीतनी है तो उसके जीतने वाले पहला हक आप है। आप ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उसके अनुसार आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आमतौर पर होता क्या है कि आपको जो इससे मार्गदर्शन जो होता है ना, एडवाइस के करियर एडवाइस जो होता है, अगर नहीं मिलने के कारण आप गड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसा गड़बड़ाएंगे नहीं। परीक्षा के समय नज़दीक आते हैं, चिंता घबराहट आने लगती है और आपका परीक्षा ढंग से नहीं हो पाता है, रिजल्ट अच्छा। तो इसलिए आप इससे कभी भी घबराएं नहीं। आपका काम है तैयारी करना है। आप ईमानदारी से तैयारी करिए, टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रेटेजिक बनाइए और उस पर बेसिक पकड़ता है। आपको सबसे पहले काम है, जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं या कोई भी परीक्षा में देने के पढ़ाई में सक्सेस होना है, तो सबसे पहले ये आदत है, टाल मटोल की आदत छोड़ना पड़ेगा। मित्रों, यदि वास्तव में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य को टालने की आदत को हटाना पड़ेगा। जो कार्य जरूरी है सिस्टम के अनुसार उसे पहले करें, सही समय पर करें। आपने सुना होगा, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगी कब। जिसका मतलब है कि जो काम आप आज को करना है तो आज कर ही लेना चाहिए। लेकिन हमारे युवाएं जो होते हैं वो युवाएं का अलग ही मानसिकता है कि आप काम को प्रायोरिटी न देते। मल्टी डायमेंशनल होने के कारण उनका बहुत तरह का काम होता रहता है। तो आज के युवाओं को एक नए दोहे को जन्म दे दिया है। उनका कहना है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों है, अभी तो हमारे पास पड़े हैं बरसों। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है आप सभी जानते हैं। हम और आप इन सबको टालना नहीं चाहिए। प्रायोरिटी बेसिस पर पहला काम है कि आप टाल मटोल को हटाइए। पढ़ाई के लिए सबसे दूसरी बात होती है कि आप अपने पढ़ाई करने के लिए, एक अध्ययन करने के स्टूडेंट के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करें। सेलेक्ट करके कहाँ पे पढ़ना है, घर में पढ़ना है, बाहर पढ़ना है, जहाँ पे आपका मन शांत हो, इन्वायरमेंट आपका अच्छा हो, जिसमें आप पढ़ाई करें। अपने घर में ही करें, लेकिन अपने रूम में रहे, तैयार पूरी एकाग्रता के साथ शांत मन से बैठकर पढ़ सके। पढ़ाई से पहले थोड़ा बहुत योगासन, मेडिटेशन भी सीख लीजिए और ग्रेटिट्यूड भी देना सीख लीजिए। ये आपको, और एफर्मेशन, ये तीन चीज़ को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप सक्सेस श्योर है, आपके हाथ में है रिजल्ट। तो आपको है ना, सबसे पहले एफर्मेशन करना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना पड़ेगा, और साथ साथ माइंडफुलनेस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ आप पढ़ाई कर दीजिए। सक्सेस में उसमें क्या होता है कि मन भी लगा रहेगा, मेहनत भी कम लगेगा, तरीके जो होते हैं पढ़ने का वो आपको ज़्यादा। पढ़ाई के लिए आप टाइम टेबल बनाइए। तीसरा है, अगर सक्सेस होना है तो आप टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल के अनुसार हर विषय को हर दिन, कौन दिन कैसे पढ़ना है, कहाँ पे कैसे काम करना है, वो आपको ज़रूरी है। खेल कूद मनोरंजन के लिए भी समय निकालिए। एक कंटिन्यूअस नहीं पढ़े, थोड़े थोड़े बीच में आप टाइम निकालिए। कभी मनोरंजन करें, घर में है तो चेस देख लीजिए, कभी बच्चों के साथ खेल लीजिए, अगर बच्चे नहीं हैं तो थोड़ा टहल लीजिए, और थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर ध्यान दे दिए। चाहे आजकल स्पोर्ट, लोग बोलता है कि स्पोर्ट्स पे ध्यान देने से, लेकिन आजकल क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं स्पोर्ट्स से ही आने लगे हैं। इंटरव्यू में स्पोर्ट्स देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है ना खुलेगा, छत्ते की तरह। जितने खुलेगा उतना काम, छत्ता में क्या, जितना जब खुलता है
हमारा मस्तिष्क होता है एक छतरी की तरह है, जब वो खुलता है तो काम करता है, बिल्कुल उसी तरह है। तो आपको थोड़ा बोले जो मेमोरी इंप्रूवमेंट जो गेम्स हैं उसमें इंटरेस्ट लीजिए, बढ़िएगा। चौथा क्या है, फातिमा में क्या है कि अगर आप छोटे छोटे भागों में बांट दें, शॉर्ट गोल में फार्मूला है उसे बांट दीजिए, कौन सब्जेक्ट कब है, छोटे छोटे, एक ही दिन में सब मत पढ़िए, छोटे 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 चैप्टर बांट लीजिए, आपको सक्सेस दिएगा। ये चैप्टर फार्मूला में भी बांट दीजिए कि आज इतना पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे, कल दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, इस तरह का एक ही दिन में पढ़ोगे तो वो ना दिमाग में आएगा ना कुछ करेगा, सब ऊपर से ओवरलैप हो जाएगा। अपनी जो है एनर्जी का लेवल मेंटेन रखिए, फ्रेश फील कीजिए, आगे बढ़िए देर तक। इससे क्या होगा कि अगर आप योगा मेडिटेशन या जो बताया ना उससे करा कि पढ़ा हुआ जो पढ़ा वो भी काम आएगा, जैसे अभी पढ़ लिए तो थोड़ी देर में सब भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप धीरे 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 पढ़ाई का जो लेवल है, स्टडी का एनर्जी लेवल, उसको मेंटेन रखिए। पढ़ाई के बीच में हमने बताया है कि अभी आप थोड़ा विश्राम कर लिए, थक जाते, थोड़ा शॉर्ट ब्रेक दीजिए, 30-40 मिनट के बाद फिर आराम करना चाहिए, फिर उसके बाद पढ़ना चाहिए। आपको हाईलाइट करें पॉइंट को और बिंदुवार आप पढ़ाई करें, हाईलाइटर पेन रखें, आपने जो पढ़ा है जो तिथि है उसको आप दिखाई दे, इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कीजिए, रिवीजन करते समय आपको मदद मिलेगी ताकि आपको खोजना नहीं पड़ेगा। अपना गोल है वो डिसाइड करें, आप अपना गोल डिसाइड करें, जीवन में अपनी पढ़ाई की लक्ष्य निर्धारित कीजिए और आप कौन सा चैप्टर कितने किताब में मिलेगा उसे ध्यान दीजिए और पढ़ते जाइए। कौन सा सब्जेक्ट पर विषय ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा आपका कमज़ोर विषय है, कौन सा ये है कमज़ोर, कुछ विषय कमज़ोर हमारी मन होता है कि हम इसको मान लेते हैं कि ये उबाऊ सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं करें। आप अपने आप को परीक्षा में देने के लिए आप अपने आप को अच्छा सा पढ़ाई कीजिए, नतीजा होगा कि आप सक्सेस जरूर होंगे। सभी सेंस ज्ञानेंद्रियों को सम्मिलित करें, पढ़ाई के पांचों इंद्रिया जो है, ज्ञानेंद्रिया जो है, कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा, यथासंभव इन सब का प्रयोग अपनी पढ़ाई में ले, ये जिसको बोलते हैं तन्मय होकर आप पढ़ाई करें। किताब में छपे हुए पिक्चर और चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए, यदि संभव हो तो लैब में प्रैक्टिकल से करें, या आप टीवी या सीडी के साथ जो किताब है उसको देखें, बड़ा गौर से समझने के लिए। बुद्धिवर्धक जो टेक्निक होता है उसका उपयोग करें, मेमोरी इंप्रूवमेंट टेक्निक के साथ आप पढ़ाई करें, वो सब आपके पास है, ऐसा नहीं कि कहीं जाने के, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उससे आप सीख सकते हैं। संतुलित भोजन करें, जैसा मन जैसा अन्न वैसा मन, जिसका अर्थ है कि आप जो भी खाया पिया पिए, कोल्ड ड्रिंक्स, आलतू फालतू पिज़्ज़ा बर्गर जंक फूड से बचे पढ़ाई के दौरान। आप सुबह में अच्छा नाश्ता करें, दोपहर में और रात को हल्का फुल्का भोजन करें, समझे ना, ये आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। सलाद उलाद का बेहतरीन जो फ्रूट व्रूट्स है वो भी खाते रहिए, शरीर को स्वस्थ रखें, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्रश्नों का उत्तर खोजिए, कहाँ जो नहीं मिलता है आप खोजिए, अपने अध्यापक से पूछिए, अगर कोई अध्यापक डांटता है फिर भी पूछिए, अपने सीनियर से लोगों से राय लीजिए, मदद करेगा। संसाधनों का प्रयोग करें, संसाधनों में क्या है कि आजकल तो लाइब्रेरी तो बहुत जाने से रहा, अगर आपके पास लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी भी जाइए, अगर लाइब्रेरी नहीं है तो आपके पास तो लैपटॉप होगा, एंड्रॉयड फ़ोन होगा, इसकी मदद से, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, एक अच्छा सा इंटरनेट है वो आप साथ रखिए, आपको पढ़ाई में बद गए। साथ साथ ब्लैक कार्ड्स का भी इस्तेमाल करिए, पढ़ते समय जो जो मुख्य बिंदु का पॉइंट लगे उसे छोटे छोटे साइज में लिख कर उसमें डाल दीजिए, पढ़िए और कार्ड को इस्तेमाल कीजिए, चिपका दिए दीवार पे। ये चीट नोट्स बोलते हैं, बड़ा काम आता है परीक्षा में। और स्वयं को मोटिवेट करते रहिए, प्रोत्साहित करते, परीक्षा भवन में जाने से पूर्व, और कोई करे या ना करे मोटिवेट विश करते रहिए, अपने भी कीजिए, दूसरे अगर किसी दूसरे को करेंगे तो दूसरा आपको करेगा। तो ये बात होती है। प्रश्न पत्र जो भी परीक्षा में बैठे, प्रश्न पत्र को ध्यान से देखिए। पर ये जो आपका मस्तिष्क है ना, प्योर कंप्यूटर की तरह है, आपने जितनी भी चीज़ पर सब इसी में स्टोर रहता है, धीरे धीरे करके ये खुलेगा, तुरंत ही। जिसका नर्वस मत होइए, क्वेश्चन देख के नर्वस मत होइए, घबराइए नहीं, आपको सारे हल धीरे धीरे बताते चले जाएंगे। अधिक मात्रा में पानी का सेवन करते रहिए, एग्जामिनेशन सेंटर में भी अपने पानी का बोतल ले जाएं, समय समय पर पानी पीजिए और शांत रहिए। परीक्षा के दौरान उत्तर याद करने में कठिनाई हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा शांत रहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद लीजिए,
क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप बोलोगे कि जो चाहोगे वही मिलेगा। आपको सारे चीज़ आपके कंप्यूटर के मस्तिष्क के जो फ़ोल्डर में सारी चीज़ पड़ी हुई। आँख बंद करिए, कुछ पल के लिए चुपचाप रहिए, गहरी साँस लीजिए और मन को शांत करने से सहायता मिली। धीरे-धीरे सारे आंसर आपके क्वेश्चन पर आप लिखते चले जाओगे। तो ये है मेन पॉइंट। यदि आप इसे कागज़ पे लिख लें, हमने बताए हैं, तो आया आप इसे रिकॉर्ड करके रख ले तो आपको बहुत काम आएंगे। खास करके उनके लिए जो परीक्षार्थी है, जो अपने एग्ज़ाम में सक्सेस होना चाहते हैं, उनके लिए, सबों के लिए। तो ये बातें आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लगे रहिए मुन्ना भाई की तरह और सक्सेस भी दिखाते रहिए। तो थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।